हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। सो द यूनिट नंबर 4 इज़ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। In the teaching learning process, the method of the teaching is very vital to get the success in achieving the objective of teaching. But only methods cannot guarantee the success until the unless they are handled by the competent and the efficient teacher. In our country, many methods have been employed for the teaching of English, but mostly in traditional way, while ignoring the new trends in the field. One suitable example of it is utilization of the grammar translation method (GRM). Characteristics: despite a number of the new methods and the technique, the grammar translation method was and is still one of the popular method of the teaching English in our country. It is because of the following characteristics. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वैसे अगर देखा जाए तो अब देखें इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बना दिया क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही इंग्लिश को सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग कहते हैं कि अगर आप लोगों ने ग्रामर जो है वो आप लोगों ने सीख ली है तो आपकी इंग्लिश आपको आ गई है। ऐसे नहीं होता। अगर आप ग्रामर सीख लेते हैं तो आपको लिखना तो आ जाएगा लेकिन बोलना नहीं आएगा। यही हम लोगों ने कल लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपको लिखना तो सिखाती है, लेकिन इसमें जो आपकी ओरल पार्टिसिपेशन होती है, जो ओरल इम्प्रूवमेंट होती है, उसके लिए आप का कोई मेथड यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अडॉप्ट नहीं किया जाता। ओरल प्रैक्टिस के लिए, ओरल को बेहतरीन बनाने के लिए इंग्लिश को हमें न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। हाईली जो आपकी टीचर्स हैं उनकी ज़रूरत है, एजुकेशनिस्ट की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल जिनको बहुत ज़्यादा पता हो, फिर आपको प्रोजेक्ट दें, आपको बोलने का आपको अंदाज़ पता हो। फिर मैंने आपको कहा था कि आपकी ओरल प्रैक्टिस कैसे हो सकती है? ऐसी हो सकती है कि आप जो है वो न्यूज़ सुना करें या आप एक पैराग्राफ जो है वो छोटा-सा आप 4 से 5 लाइन जो है वो डेली की बोला करें। अपने किसी बड़े के साथ, अपने किसी छोटे बहन-भाई के साथ बोला करें, प्रैक्टिस किया करें, अपने कलीग्स के साथ बोला करें, जो लोग इन सेक्टर हैं, जो लोग इन एजुकेशन में हैं, जो अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, उनके साथ। तो फिर इस तरह से आपकी क्या होती है, ओरल प्रैक्टिस होती रहती है, ठीक है? नेक्स्ट ये है कि क्लासेस आर जीआरएम की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ने लगे हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की कौन-कौन से खसूसियात होती हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहली खसूसियत क्या होती है कि क्लासेस आर मोस्ट ऑफ द टाइम टॉट इन द मदर टंग। क्लासेस क्या होती हैं? आपकी जो मादरी ज़बान होती है अक्सर औक़ात उस लैंग्वेज में आपको क्लासेस पढ़ाई जाती हैं। मच वोकैब्युलरी इज़ टॉट इज़ फ्रॉम ऑफ द लिस्टेड आइसोलेटेड वर्ड। Little or no attention is given to the pronunciation, which make it easy for the teachers to follow. Reading of difficult text is begun at the early stages. Difficult text जो होते हैं वो स्टार्ट में ही आपको शुरू करवा दिए जाते हैं। The idea behind is that learning of a foreign target language is to be able to read this literature. Thus, reading and writing is the major focus of GTM. रीड करना और राइट करना। देखें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या सिखाएगा आपको, एक तो पढ़ना सिखाएगा और एक लिखना, बोलना नहीं सिखा सकता। लॉन्ग इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द intricacies of the grammar are the given in form of the grammar rules in the mother tongue allowed up by the translation of the sentences and text into the out of the target language. So Stern 1983 rightly asserts the first language is maintained as the reference system in the acquisition of the target language. Majority of the language teachers are themselves taught language through this method. अजान हो रही है, wait for 1 and 2 minutes. Okay, long elaborate explanation of the intricacies of the grammar are the given in the form of the grammar rules. वो कहता है एक जिसको एक्सप्लेनेशन की बात करता है वो कहते हैं कि जो ग्रामर की एक्सप्लेनेशन होती है, जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो मदर टंग के अंदर आप हम लोग क्या करते हैं लॉन्ग एक्सप्लेन करते हैं। फिर जब आप इसको फॉलो करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस को और टेक्स्ट को अपनी टारगेट लैंग्वेज के अंदर।
ठीक है। टारगेट लैंग्वेज तो आपकी कौन सी है? इंग्लिश है, ठीक है ना। जो 6 रूल इसका ये होता है कि आप मदर टंग में इसको सीखते हैं ग्रामर रूल्स को, फिर इसको जो आपकी टारगेटेड लैंग्वेज होती है आप सेंटेंसेस उस लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह फिर जो स्टर्न था 1983 में, उसने क्या कहा कि जब फर्स्ट लैंग्वेज जो आपकी है is maintained and the reference system in the acquisition of the target language। आपकी जो पहली जो जबान है आप उसको मेंटेन करते हैं रेफरेंस के तौर पर। क्यों? किस लिए? ताकि आप लैंग्वेज समझ सकें अपनी टारगेटेड लैंग्वेज के अंदर। जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आपका टारगेट है, उर्दू तो नहीं है ना। मेजोरिटी ऑफ द लैंग्वेज टीचर्स आर देमसेल्व्स टॉट लैंग्वेज। बहुत सी मेजोरिटी जो है वो लैंग्वेज टीचर्स की ये खुद से जो होते हैं वो सिखाते हैं लैंग्वेज को थ्रू दिस मेथड, ठीक है। इस GTM मेथड को इस्तेमाल करके बहुत से टीचर्स जो होते हैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ठीक है। वाई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हम क्यों इस्तेमाल करेंगे। द आंसर इज ग्रामर ट्रांसलेशन फोकस करता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रामर इन द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। ग्रामर क्या है? व्हाट इज द ग्रामर? Grammar tells you about the structure of the language, the structure of the sentence, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं ना कि कोई जो आप सेंटेंस बना रहे हैं, सेंटेंस मेकिंग आपने कैसे करनी है, उसके रूल्स क्या हैं, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, ठीक है ना, लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के। तो वो कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही हम क्यों इस्तेमाल करें। जाहिर सी बात है जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो जब आपको उसकी बेसिक्स का ही नहीं पता तो आप उस लैंग्वेज को सीखेंगे कैसे। GTM मेथड से एक तो आप रीडिंग सीखते हैं और एक आप राइटिंग सीखते हैं। स्पीकिंग नहीं होगी अच्छी, स्पीकिंग के लिए आपको ऑरल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस इज स्पेशली हेल्पफुल इन द टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू राइट एंड रीड द करेक्टली इन अनदर लैंग्वेज। ये आपको हेल्प करता है कि एक स्टूडेंट कैसे लिखता है और कैसे पढ़ता है किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर, allowing them to explore the interchangeable words and phrases, different words for the different tenses more effectively than a verbal teaching method। यानी कि सिर्फ आप लेक्चर में नहीं टीचर आपको समझा सकता। सिर्फ वर्बल मेथड कौन सा है? सिर्फ पढ़ाना, लेक्चर डिलीवर करना। टेस्ट्स ऑफ द ग्रामर रूल्स एंड द ट्रांसलेशन आर द इजी टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। फिर जब अगर आप इन ग्रामर ट्रांसलेशन के ये ग्रामर रूल जब मैंने आपको सिखा दिया है, पहला रूल मैं आपको सिखाऊं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये है, या मैं सिखाऊं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये है, फिर मैं उसका टेस्ट लूँ तो ये मेरे लिए क्या है? आसान होगा मेरे लिए। फिर मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा मेरे स्टूडेंट्स को कितनी जो है इसकी बेसिक्स की समझ आई है। सो इसलिए हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। Class activities or the learning games are the really necessary as students are the translating the text to another language directly. Teachers who are not fluent in English but fluent in the other language that the students primarily use can teach English using this method easily। एक ऐसा टीचर जो इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने में फ्लुएंट नहीं है वो इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को अडॉप्ट करके अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश आसानी सिखा सकता है अपनी लैंग्वेज के अंदर। As the emphasis is not on the spoken but on the translation। लेकिन इस मेथड के अंदर जो हमारा ज़्यादा फोकस होता है, जो हम ज़्यादा जोर देते हैं वो बोलने पर नहीं देते, हाँ, लेकिन हम उसकी वर्ड बिल्डिंग पे दे देते हैं, ठीक है।
देखिए आप लोग क्लास के दौरान जो है वो आप लोग कर रहे होते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं। Noor, I think now you are now attending. Let me check. आप लोग क्लास के दौरान कॉल्स ना किया करें, सॉरी। ओके। अदीला गजल, अदीला अदीला गजल, गजल अदीला क्या नाम है ये? अदीला गजल आप अभी अटेंडी तो शो हो रही हैं लेकिन एज अ गेस्ट शो हो रही हैं, ठीक है? आप एज अ गेस्ट अटेंडी शो हो रही हैं, एज अ गेस्ट शो हो रही हैं आप। काइंडली देखिए, चेक कीजिए अपना एलिमेंट। This method also helps the student in attempting the simple exercises of the composition. Procedure of the grammar translation method. ओके, फिर वो कहता है कि क्या प्रोसेस क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे जो है वो इस टीचर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्टार्ट करेगा स्टेप के साथ। पहले वो क्या काम करेगा, सेकंड में वो क्या करेगा, थर्ड में वो क्या करेगा। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश और द टारगेट ग्रामर स्टार्ट्स विद द रीडिंग मटेरियल एज अ सोर्स। सबसे पहले वो रीडिंग से स्टार्ट करवाएगा। The teacher utilizes it for the translation word phrases and the sentences into the learner mother tongue। यानी वो क्या कहेगा स्टूडेंट को कि आप उठे और रीडिंग करें और फिर उसके बाद जो है वो इसकी ट्रांसलेशन करें, ठीक है ना? The main emphasis is laid on the learning of the grammar rules, for example, about the parts of the speeches and the conjunction. Parts of the speeches prepositions हैं आपके, आपके sentences हैं, आपकी conjunctions हैं, आपके noun हैं, आपके pronoun हैं, आपके verb हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें। The purpose behind it all is the internalization of the English structure pattern. स्ट्रेंथ, इन इसकी क्या स्ट्रेंथ क्या है, यानी एडवांटेज क्या है, मजबूती क्या है, और जिसको आप कह लें कि सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। फॉलोइंग आर द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इट प्रोसीड्स फ्रॉम द नॉन, यानी कि ये नॉन से अननॉन की तरफ जाता है, यानी जो चीज़ हम लोग जानते हैं, जानते क्या हैं आप, मदर टंग अपनी जानते हैं, जिस मदर टंग में आप बात करते हैं या आपका टीचर आपको मदर टंग में समझा रहा होता है, आप मदर टंग से क्या जाते हैं, अननोन की तरफ। अननोन कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, या जो आपकी टारगेटेड लैंग्वेज है जो आप लोगों ने सीखनी है, ठीक है, जिसके लिए आप टगोडो कर रहे हैं। वो इंग्लिश हो सकती है, वो चाइनीज हो सकती है, वो लेबनीज हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, प्योर उर्दू हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर, स्टूडेंट्स लर्न अ लॉट ऑफ द vocabulary. Reading and writing skills are excelled and activates the student's memory. रीडिंग और राइटिंग आपकी इम्प्रूव हो जाती है। इट इज़ अ टाइम सेविंग इजी मेथड फॉर द बोथ टीचर और आपके स्टूडेंट दोनों के लिए। Taught for the purpose of the teaching and learning English grammar. The student's grasp of the English grammar can be assessed easily and quickly. स्टूडेंट जो होगा इंग्लिश को लिखना पढ़ना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझेगा क्योंकि उसे बेसिक चीज़ों की समझ आएगी। It gives the chance of the learning a new language using the textbook. Students can learn vocabulary not only in the target language but also in their mother tongue. Weaknesses. स्ट्रेंथ हमने पढ़ी, अब वीकनेसेस की बात करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो इसके अंदर वीकनेस है। इट इग्नोर्स द नेचुरल सीक्वेंस ऑफ द लर्निंग अ लैंग्वेज। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी वही जो पहले पुरानी चीज़ें हैं वही उठा के आप लोगों ने पढ़नी है, उसी से आप लोग रट्टा लगाएं, क्रैमिंग करें और सीखें। ये क्या करेगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपको जो एक नेचुरल सोर्स होता है, नेचुरल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग है, जिसमें आप सुने भी, समझें भी, बोले भी, रीडिंग भी करें और राइटिंग भी करें, इस प्रोसेस से आपको दूर ले जाता है। आप सिर्फ पढ़ते हैं और लिखते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट कैटर द नीड टू इम्प्रूव द लिसनिंग एंड स्पीकिंग।
ये आपकी सुनने के अमल को और बोलने के अमल को इम्प्रूव नहीं कर सकता। The students have then unnatural and inaccurate pronunciation। यही वजह होती है कि जब आप स्टूडेंट को सिर्फ आप पढ़ा रहे हैं, वो बेचारा खुद ही पढ़ रहा है, खुद ही लिख रहा है, खुद ही पढ़ रहा है, खुद ही लिख रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसके साथ तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, ठीक है ना? आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अगर आप करवा भी रहे हैं, तो आप साथ-साथ बोलें, उन उनसे भी जो है वो चीज़ें बुलवाएँ और ताकि उनकी लिसनिंग इम्प्रूव हो और फिर उसके बाद उनकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो। GTM is not interactive and engaging for students. It binds the language with the rules of the grammar। सिर्फ रूल ऑफ ग्रामर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप GTM मेथड को अडॉप्ट कर लेंगे। कंक्लूजन, ट्रू GTM is under the criticism for not developing the student। आप का जो GTM मेथड है ये तनकीद का निशाना बनता रहता है। क्यों? किस लिए? कि ये डेवलप नहीं करता स्टूडेंट की एबिलिटीज़ को, उनकी अहलियत को टू यूज़ द लैंग्वेज इन द रियल लाइफ सिचुएशन, कि वो ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज वो बेचारे अपनी रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकें। येट इट हैज़ मैनी एडवांटेज आल्सो इनहेरेंट इट। लेकिन इसके बावजूद अभी भी ये बहुत से एडवांटेजेस अपने अंदर समोए हुए हैं। कौन-कौन से? इट डिपेंड्स ऑन द टीचर्स हाउ टू हैंडल इट मोर प्रोडक्टिव लैंग्वेज आउटपुट। ये टीचर पे डिपेंड करता है कि अगर वो जीटीएम मेथड इस्तेमाल भी कर रहा है तो उससे और ज़्यादा कितना वो फ़ायदेमंद और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव उसे बनाकर अपने स्टूडेंट के लिए पेश करता है। अगर मैं आपको जीटीएम मेथड करवाऊँ तो मैं तो आपको साथ-साथ स्पीकिंग भी करवाऊँगी, ठीक है? मैं आपको कहूँगी कि जो आप लोग जो है वो खुद से पढ़ रहे हैं इसकी ज़रा मुझे प्रोनंसिएशन करके भी दिखाएँ, खुद से मुझे बोल के भी दिखाएँ, ठीक है? इसके ऊपर बात करके दिखाएँ। तो वो यही बात कर रहा है कि जो टीचिंग होती है, जो टीचर होता है वो आपकी बैकबोन होता है और लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है आपकी कंट्री के लिए, आपकी ग्रामर अगर आप लोग पढ़ भी रहे हैं, तो आपकी स्पोकन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करेक्ट होनी चाहिए। सो वी कैन नॉट गिव इट अप all over, the rather we have to use it carefully and wisely in order to develop the competence, knowledge of the students along with the developing their performance। Grammar translation method is the prevalent method and of the teaching and learning English language in Pakistan, discussed with example। So ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे। जीआरएम मेथड हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, तो इसमें आपको क्वेश्चन ये है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज द प्रिवेलेंट मेथड ऑफ द टीचिंग एंड द लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इन पाकिस्तान, डिस्कस्ड विद एग्जाम्पल। तो आप लोगों ने खुद जो है वो एग्जाम्पल के साथ इसका आंसर करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर for the next 5 to 10 minutes। Next, we will go for the next chapter। Yes, grammar translation method is the prevalent method of the teaching and the learning English language in Pakistan। डिस्कस करें एग्जाम्पल के साथ।